मैजिकल ट्रैक्टर जायंट जेसीबी रोबोट। सुंदरपुर नाम के गांव में मैजिकल ट्रैक्टर और जायंट जेसीबी रोबोट कुछ गुंडों को भगा भगा कर मार रहे थे। गांव वाले भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सोच रहे थे कि अच्छा हो रहा है, जो कोई भी क्यों ना हो, इन्हें सबक तो सिखा रहा है। बहुत परेशान करके छोड़ दिया था इन गुंडों ने, पर ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं। दरअसल गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक मैजिकल ट्रैक्टर था। मैजिकल ट्रैक्टर से उसके खेत के काम जल्दी होते थे। खेत में हल चलाना हो या खेत जोतना हो या फिर अनाज की बोरियां बाजार ले जाना हो, वो मैजिकल ट्रैक्टर से सारे काम जल्दी से कर लेता था। वो ट्रैक्टर किशन के दादाजी के जमाने से उसके पास था। उस मैजिकल ट्रैक्टर की वजह से किशन ने खूब पैसा कमाया था। लेकिन किशन अब बूढ़ा हो जा रहा था। तब वो कहता है, हे मैजिकल ट्रैक्टर, तुम्हारी वजह से मैंने खूब पैसे कमाए। तुमने मेरी खूब सहायता भी की, लेकिन अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। जैसे तुमने मेरी मदद की, वैसे ही मेरे बाद मेरे बच्चों की भी मदद करना। किशन को दो बेटे थे, एक प्रकाश और दूसरा आशीष। प्रकाश अपने पिताजी को खेत के कामों में मदद करता था, पर आशीष इस कामों से कोसों दूर रहता था। आशीष को सारी गलत आदतें थी। फिर एक दिन किशन की मौत हो जाती है और सारा काम प्रकाश ही देखने लगता है। तब प्रकाश अपने भाई आशीष से कहता है, भैया, कब तक आप ऐसे शराब पीकर आते रहोगे? अभी तो सुधर जाओ। लेकिन आशीष को इस बात का बड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, अबे मुझसे छोटा होकर मुझे ही सलाह दे रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? वैसे भी तू मैजिकल ट्रैक्टर से ही काम करता है ना, खुद तो नहीं करता। बड़ा आया मुझे सलाह देने वाला। आशीष प्रकाश की एक बात भी नहीं सुनता। इधर प्रकाश को कैसे घर से और जायदाद से बेदखल किया जाए, वो ये सोचते रहता है। फिर क्या, आशीष जायदाद के पेपर बनवाता है और धोखे से प्रकाश की साइन ले लेता है। फिर एक दिन वो प्रकाश से कहता है, सुन प्रकाश, ये सारी जायदाद अब मेरी है। तुम यहाँ नहीं रह सकते। अब निकल जाओ मेरे घर से। आशीष प्रकाश को कुछ पुराना सामान देता है और घर से बाहर निकालता है। प्रकाश जाते वक्त अपने मैजिकल ट्रैक्टर की तरफ एक बार देखता है और घर छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है, जहां पर उसका दोस्त महेश, जो कि एक अच्छे कंपनी में काम कर रहा था। प्रकाश सारी बात महेश को बताता है और कहता है कि उसे कुछ काम चाहिए, और दूसरे दिन से ही वो शहर में काम ढूंढता रहता है। तभी वो देखता है कि शहर में नए रोड बनाने के कॉन्ट्रैक्ट निकले हैं। महेश वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी पहचान से प्रकाश को दिलवाता है। प्रकाश कहता है, महेश, रोड कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए, पर इसे पूरा कैसे करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अरे प्रकाश, चिंता मत करो यार। जो कोई काम करना चाहता है, उस नौजवान को बैंक लोन देती है, वो हम ले लेंगे। आजकल तो रोबोट से ही सारे काम करवाते हैं, तो हम एक जेसीबी रोबोट भी बनवा लेंगे। जैसा तुम ठीक समझो महेश। प्रकाश को पुरानी बातें याद आती है और वो नाराज हो जाता है। ये देखकर महेश उसे कहता है, अरे प्रकाश, ऐसे नाराज होते रहोगे तो काम कैसे करोगे? महेश की मदद से प्रकाश को बैंक लोन मिलता है और फिर वो एक मैकेनिकल इंजीनियर से जेसीबी रोबोट बनाने का ऑर्डर देते हैं। कुछ ही दिनों में प्रकाश का जायंट जेसीबी रोबोट तैयार हो जाता है, और वो एक ऐसा रोबोट होता है जो लेवल करने के वक्त जेसीबी बन जाता है और बड़े काम करने के वक्त रोबोट बन जाता है। वो मैकेनिकल इंजीनियर प्रकाश को सारी बातें समझा देता है और उस जेसीबी को कैसे ऑपरेट किया जाए, प्रकाश वो समझ लेता है। सारी बात समझकर प्रकाश अपने रोड बनाने के काम में लग जाता है। जेसीबी से वो रोड के लेवल का काम करता है, बड़े बड़े पत्थर फोड़कर बाजू करता है। इस तरह से कुछ ही दिनों में प्रकाश का काम पूरा हो जाता है। एक साल के अंदर ही प्रकाश उस जेसीबी रोबोट से पैसे कमाता है। वो शहर में बड़ा घर, गाड़ियां खरीदता है। एक दिन प्रकाश को अपनी भाई की बहुत याद आती है, तो वो सोचता है, पता नहीं मेरा भाई कैसे होगा और हमारा मैजिकल ट्रैक्टर भी किस हालत में होगा, पता नहीं। एक बार गांव जाकर भैया से मिलकर ही आता हूँ। उधर गांव में भी कुछ ठीक नहीं था। प्रकाश जैसे ही गांव छोड़कर चला गया था, वैसे ही उस मैजिकल ट्रैक्टर की मैजिक भी चली गई थी। वो अब साधारण ट्रैक्टर बन गया था। तब आशीष सोचता है, अरे ये क्या हो गया? प्रकाश के जाते ही ट्रैक्टर का जादू भी चला गया। मुझसे तो कोई काम भी नहीं होता। अब मैं क्या करूंगा?
इतनी सारी जमीन और जायदाद कब काम में आएगी मेरे? लेकिन आशीष अपने शौक में चूर रहता है। धीरे धीरे आशीष ने अपने घर, सारा खेत पैसों के लिए बिल्ला नाम के गुंडे के पास गिरवी रख दिया था। पैसे से तो उसने अपने सारे शौक पूरे किए और करते करते अपनी सारी जायदाद और पैसा लुटा दिया। फिर एक दिन बिल्ला अपने पैसों के लिए आशीष के पास आता है और बड़ी हवेली देखकर वो लालच में आ जाता है और आशीष से कहता है, सुन बे आशीष, कब दे रहे हो मेरा पैसा? लाखों ले लिया, लेकिन वापस देने का नाम नहीं ले रहे हो। आशीष शराब में चूर था। बिल्ला ने भी इस मौके का फायदा उठाया और सारी जायदाद अपने नाम कर दी और आशीष को घर से बाहर निकाल दिया। तब आशीष को अपने किए पर पछतावा हुआ। अरे, मेरे जैसे पापी इंसान के साथ यही होना चाहिए। मैंने मेरे भाई के साथ जो किया, आज वो ही मेरे साथ हुआ। आशीष गांव में भीख मांगकर किसी भी पेड़ के नीचे रहने लगा। बिल्ला अपने गैंग का आतंक गांव में बढ़ाता ही गया। उसके गुंडे गांव के दुकानों से हफ्ता लेने लगे, लड़कियों को छेड़ने लगे, जिस वजह से सारे गांव वाले परेशान हो गए। पुलिस भी उनका कुछ नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन प्रकाश जब अपने भाई से मिलने अपने जेसीबी से आता है, तो आते ही अपने भाई की भिखारी के जैसी हालत देखकर उसे बड़ा बुरा लगता है। वो कहता है, अरे भैया, आपकी ये हालत कैसे? अरे प्रकाश, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। ये उसी की सजा है जो अब मैं भुगत रहा हूँ। मैंने तेरे साथ जो गलत किया ना, ये सब उसी की सजा है। अपने भाई से माफी मांगकर आशीष प्रकाश को सारी बात बताता है और बिल्ला से मिलने जाता है। वहीं पर उनका मैजिकल ट्रैक्टर बहुत ही बुरी हालत में रहता है। क्यों रे बिल्ला, खुद को क्या बहुत बड़ा दादा समझता है? अभी के अभी निकल मेरे घर से, नहीं तो सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा बेटा। अबे, ये कौन है जो मुझे ललकार रहा है? बिल्ला समझ जाता है कि यह प्रकाश आशीष का भाई है। वो अपने साथी को प्रकाश को मारने के लिए भेजता है, लेकिन प्रकाश के मैजिकल ट्रैक्टर को छूते ही उस ट्रैक्टर का मैजिक वापस आ जाता है और वो मैजिकल ट्रैक्टर बिल्ला और उसके गुंडों के बीच बिजली की तरह आता है और उन्हें मारने लगता है। बिल्ला कहता है, अबे ये क्या कर रहे हो बे? गोलियां बरसाओ। कुछ गुंडे अपने गन से गोलियां चलाने लगे। तब प्रकाश अपने जेसीबी को एक जायंट रोबोट में बदल देता है। वो रोबोट गुंडों के हाथ से गन छीन लेता है और उन पर ही गोलियां बरसाने लगता है। कई गुंडे घायल हो जाते हैं। रोबोट उस बिल्ला को पकड़ता है और उसे पीटने लगता है। उसके बाद गुंडे और बिल्ला उस घर से भागने लगते हैं। तभी मैजिकल ट्रैक्टर और जायंट जेसीबी रोबोट उनका पीछा करके उन्हें पीटने लगता है। इस तरह से गुंडों की खूब पिटाई होती है। तब तक पुलिस भी आती है और उन सबको पकड़कर जेल में डाल देती है। फिर उस दिन से दोनों भाई अपने मैजिकल ट्रैक्टर और जायंट जेसीबी रोबोट से फिर से काम करने लगते हैं।